हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्लेटिनम रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या है। तो आप लोगों को इस वीडियो से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्लेटिनम रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो चलिए वीडियो टॉपिक की तरफ आते हैं, शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 150 रुपये के ट्रांजेक्शन पे, हर 150 रुपये के स्पेंडिंग पे, जो कि आप डाइनिंग और फ्यूल पर करते हो तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और अदर कैटेगरी पे करते हो तो आपको हर 150 रुपये के स्पेंडिंग पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो ये तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते ही मिलते हैं और बाकी जैसे कि आपके शॉपिंग, ट्रैवल और डाइनिंग पे भी एक्सक्लूसिव ऑफर्स देखने को मिलते हैं जिसमें कि आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर के 65 साल है। तो अगर आपकी एज 21 से 65 साल की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जिनकी एज 18 साल और 18 से ऊपर है उनको चाहे तो आप जो है एड ऑन कार्ड दिला सकते हैं। मतलब कि एड ऑन कार्ड दिलाने के लिए किसी को उसकी एज 18 साल होना ज़रूरी है, कम से कम 18 साल की एज होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए हैं और बाकी आपके इनकम प्रूफ के भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि सैलरी स्लिप या फिर अगर आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो फिर ITR की कॉपी होनी चाहिए है। वो मैं आप लोगों को आगे भी बताने वाला हूँ। इसके अलावा आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वो लोकेशन सर्विसेबल होना चाहिए। जहाँ पे ये बैंक मतलब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है, अपनी क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज दे रहा हो, तो वहाँ से अगर आप अप्लाई करोगे तभी मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे लोकेशन से अप्लाई करते हो जहाँ पे इनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो वहाँ से आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का आपको ज़रूर से ध्यान देना है। पे सर्विस और लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए स्टेबल इनकम होना ज़रूरी है, चाहे तो आप जो है सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एक स्टेबल इनकम आपको दिखाना ही पड़ेगा इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो अब बात निकल गई इनकम की, तो बात कर लेते हैं मिनिमम इनकम की। तो आपकी मिनिमम सैलरी जो मंथली सैलरी है वो 20,000 की होनी चाहिए है, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज़ आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप जो कार्ड टू कार्ड बेस पर भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, क्योंकि ये एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो जो आपका ITR होना चाहिए है वो 4,80,000 रुपये तक का तो होना ही चाहिए कम से कम, तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी होगी। और अगर आपको बैंक की तरफ से ऑफर हो तो ये क्रेडिट कार्ड आपको बिना इनकम प्रूफ के भी मिल सकता है। तो इसको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि आज के टाइम में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके टैप करके यहाँ पे आना है और अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की फर्स्ट ईयर फी, जिसको हम ज्वाइनिंग फ़ी भी कह सकते हैं, वो 250 रुपीज़ 250 रुपये है। और जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST इंक्लूड किया जाता है। तो आप जो है सब पे GST अपनी तरफ से अप्लाई कर लीजिएगा, प्लस GST आप जो है करते जाइएगा जितने भी फीस और चार्जेस मैं बता रहा हूँ। तो 250 रुपीज़ है। तो अगर आप जो है इस क्रेडिट कार्ड से कार्ड इशू होने के 90 दिनों के अंदर 90 डेज़ के अंदर रेस्टोरेंट में जाकर के स्पेंडिंग कर देते हैं तो आपको 500 रुपये तक का कैशबैक मिल जाता है। मैक्सिमम आपको 500 रुपये तक का कैशबैक मिल जाएगा, डिपेंडिंग कि आप कितने का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो जिसमें कि जो आपकी फर्स्ट ईयर फ़ी होती है वो समझ लीजिए कि रिवर्स हो जाती है। इसके अलावा जो इसकी रिन्यूअल फ़ी है, जिसको हम सेकेंड ईयर फ़ी कहते हैं या फिर एनुअल फ़ी कहते हैं, वो भी सेम ही है 250 रुपये। तो इसमें क्या है कि अगर आप साल भर में 60,000 रुपये या फिर 60,000 से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, इस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर देते हैं, तो फिर जो ये सेकेंड ईयर की फ़ी होती है ये भी माफ़ कर दी जाती है, रिवर्स हो जाती है। और अगर हम इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें तो मंथली 3.75% है, जिसको कि एनुअली अगर आप जो कैलकुलेट करते हैं तो 45% होता है। तो ये इंटरेस्ट चार्ज हमसे तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं। लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में बात करें तो 100 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कितना है। इसके अलावा एक और लेट फ़ी हमसे ली जाती है, तब ली जाती है जब पिछले 2 महीने से हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट बिल्कुल ना करें, मतलब जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है वो भी ना पे करें, तब हमसे 100 रुपये जो है वहाँ पे चार्ज किया जाता है। तो ऐसा कभी भी मत करिएगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो आप मिनिमम अमाउंट ड्यू भी ना पे करें, नहीं तो वहाँ पे एक तो भारी भरकम चार्जेस तो पड़ना ही है, पेनल्टी तो पड़ना ही है, सिविल भी डाउन होगा, तो बहुत तरह की परेशानियाँ आएंगी। और चेक बाउंस होने पे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए चेक डिपॉजिट करते हैं, चेक बाउंस होने पे 500 रुपये का चार्ज पड़ जाएगा। ओवर लिमिट चार्जेस, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंडिंग करते हैं तो हमसे ओवर लिमिट चार्ज लिया जाता है, जो कि 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट होता है, जिसमें कम से कम 500 रुपये का चार्ज हमसे लिया जाएगा। कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं अच्छे से
कि ये कम से कम 500 रुपये का चार्ज क्या होता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, मान लीजिए कि 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, मतलब जितना हमारा ओवर लिमिट स्पेंड हुआ है उसके अगर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाए 2.5%, तो वो 500 रुपये से कम ही आ रहा है। मतलब कि हमने बहुत छोटा अमाउंट स्पेंड किया, जिसका अगर 2.5% कैलकुलेट करके निकाला जाए तो वो बहुत कम आ रहा है, 100-200 रुपये आ रहा है, तो तब भी हमसे कम से कम 500 रुपये चार्ज लिया जाएगा। और अगर 2.5% कैलकुलेट किया गया तो वो 500 रुपये से ज़्यादा आ रहा है तो फिर 2.5% लिया जाएगा। सिंपल सा इसमें लॉजिक है। कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी कुछ भी नहीं है, फ्री में आप अपने कार्ड को रिप्लेस करा सकते हैं। रिवॉर्ड्स हैंडलिंग चार्जेस 99 रुपीज़ है। जितने भी फीस और चार्जेस सब पे GST आप जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से। कैश एडवांस फ़ी, जिसको हम कैश विड्रॉल चार्ज भी कहते हैं, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ATM से जाकर कैश विड्रॉल कर लें तो वहाँ पे हमसे जो चार्ज लिया जाता है, और ये जो चार्ज होता है यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड के लिए 3% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट, जिसमें कि कम से कम हमसे 300 रुपये चार्ज लिया जाएगा। ओवरसीज़ ट्रांजेक्शन, जिसको हम जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, तो 3.5% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट हमसे फ़ी ली जाएगी इसके लिए। कैश पेमेंट फ़ी, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ब्रांच विजिट करके और कैश मोड से करते हैं, मतलब कैश डिपॉजिट करके, तो फिर आपसे जो है एक फ़ी ली जाती है जो कि 299 रुपीज़, मतलब कि 299 रुपये है, जो बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी आप जो कैश मोड से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट मत करिएगा। आजकल जो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन पेमेंट करना ज़्यादा बेहतर है। और ये कुछ सरचार्जेस भी होते हैं क्रेडिट कार्ड पे, तो ये भी आप देख लीजिए। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस। वैसे मैंने इस क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। अब बात करें तो अपने ओपिनियन के बारे में, तो मेरे ओपिनियन में ये क्रेडिट कार्ड बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसमें हमें बहुत अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड का अगर हम चार्ज देखें, चार्ज के बारे में जब यहाँ पे बात हो रही है तो वो फर्स्ट ईयर या फिर रिन्यूअल फ़ी, जो इसकी एनुअल फ़ी है उसके बारे में बात हो रही है, ना कि अदर चार्जेस। वो तो जैसे कि अगर हम जो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट न करें तो वहाँ पे हमसे जो है इंटरेस्ट चार्ज वसूला जाएगा या फिर लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा, तो वो एक अलग बात होती है। वो तो हमारी गलती की वजह से हमसे चार्ज लिया जाता है। बाकी जो चार्ज अगर हम माफ़ ना कराएं, जैसे कि फ़र्स्ट ईयर फ़ी या फिर जो है इसकी रिन्यूअल फ़ी, वो हम माफ़ ना कराएं, तब भी जो है 250 रुपीज़, 250 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है, और यही क्रेडिट कार्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का आपको आसानी से मिल भी सकता है। अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 है तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो ओवरऑल मेरी नज़र में ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा है। आप बता दीजिएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसको ज़रूर लाइक करेगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।